कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2023 में पूछा गया सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं सेट्स एंड रिलेशन चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 अप टू कहाँ तक है, 10 तक। एंड बी इज इक्वल टू हमको दिया गया है 1 2 3 एंड then the number of element in a relation R, एक रिलेशन दिया हुआ है R is equal to AB belongs to A क्रॉस A। यानी कि ये जो वैल्यूज लेनी है वो कहाँ से लेनी है, A क्रॉस A में से हमको लेनी है A एंड B की वैल्यूज। अब उसके लिए फंक्शन क्या है, 2 × A - B का स्क्वायर प्लस 3 × A - B बिलोंग्स टू R। हमको वैल्यूज कहाँ से लेनी है, इस ए में से लेनी है। एंड उसका आंसर कहाँ पे मिलना चाहिए, बी में हमको मिलना चाहिए। तो ऐसे हम कितने रिलेशन बना सकते हैं वो हमको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो फंक्शन है वो लिख लेते हैं। फंक्शन कुछ ऐसा है, 2 × A - B का स्क्वायर प्लस 3 × A - B इज इक्वल टू, हम लोग मान लेते हैं कि कोई आंसर उसका के मिल रहा है। कोई आंसर के मिल रहा है जहां पे के बिलोंग्स टू उसकी जो वैल्यूज है वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 1 2 3 एंड 4 में से उसकी वैल्यूज लेनी है। उसको सपोज कर लेते हैं हम लोग एक्स। क्या सपोज कर लेते हैं हम, एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या बन जाएगा, 2x² प्लस 3x। ये जो कांस्टेंट के था उसको सामने की साइड यानी कि -k इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये बी एंड ये सी। आप 0 1 2 3 एंड 4 ऐसे वैल्यूज रख के भी इसका आंसर फाइंड कर सकते हो। लेकिन हम इसका थोड़ा सा इजी मेथड यूज करेंगे। इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको पता है हम क्या यूज करते थे, डी। डी क्या होता है, √B² माइनस। तो अंडर रूट था इसके लिए हमने क्या लिख लिया, D²। B² - 4AC। B² यानी कि 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 -4 इंटू ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2 एंड सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, -k। समझ गए ये कैसे मिला हमको। अब के की जगह पे कौन सी वैल्यू हम ले सकते हैं कि जिससे इसका आंसर हमको क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। क्या मिले, परफेक्ट स्क्वायर मिले। अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी इन पांचों में से कोई आंसर आएगा। तो के की जगह पे हम ले सकते हैं 0 एंड के की जगह पे हम ले सकते हैं 2। कैसे, चलिए 0 लीजिए के की जगह पे, तो सारा आंसर क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा 0 एंड आंसर क्या आएगा, 9। तो 9 का रूट क्या होगा, 3। तो वो 3 है यहाँ। अब अगर के की जगह पे हम क्या लेते हैं, -2। 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, -2। अभी ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 × 2 4 4 × 4 16 16 + 9 25 25 भी क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे के की दो वैल्यूज पॉसिबल है, एक 0 है, दूसरा क्या है, 2। तो ये जो के की वैल्यूज है वो यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा। अगर के की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमको मिलेगा, सबसे पहले के इज इक्वल टू हम 0 पुट करते हैं तो क्या होगा, 2 × A - B का स्क्वायर प्लस 3 × A - B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अभी इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, A - B कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा अंदर, 2 ब्रैकेट में A - B प्लस 3
इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी हमको क्या मिलेगा, -3/2। तो ये पॉसिबल नहीं होगा। इसको अगर हम 0 से कंपेयर करें, यानी कि a माइनस बी इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू बी। यानी कि हम ऐसे एलिमेंट ले सकते हैं जहां पे a एंड b दोनों की वैल्यू क्या हो, सेम। अभी कहाँ से लेने थे, a में से, तो कितने पॉसिबल होंगे, तो R में a एंड b बिलोंग्स टू, ये पॉसिबल होगा 1 1 2 2, कहाँ तक, 10 तक है, तो ऐसे 10 10 तक पॉसिबल होगा। समझ गए कैसे किया। यानी कि ये जो हमारा पहला तो था, उसमें कितने एलिमेंट आएंगे, 10 एलिमेंट हमको मिलेंगे टोटल। अब जाते हैं उसके बाद आगे, एंड के इज इक्वल टू हम लेते हैं 2, क्या लेते हैं, 2। चलिए के इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो यहाँ पे के की जगह पे 2 रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 × a - b का स्क्वायर प्लस 3 × a - b इज इक्वल टू 2। अभी 2 को इस साइड ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 a - b का स्क्वायर प्लस 3 × a - b +2 सामने की साइड, यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो हमको a - b इज इक्वल टू एक वैल्यू मिलेगी -2, एंड दूसरी वैल्यू मिलेगी a - b इज इक्वल टू 1/2। अभी आप बोलेगे कि ये कैसे किया, तो इसके लिए आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा, एंड 2 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि 2 × 2 क्या होता है, -4। 3 के हम दो पार्ट ऐसे लेंगे जिसका सम क्या होता हो, -4। तो कौन से ले सकते हैं, 3 के दो पार्ट, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 × 1 ले सकते हैं, लेकिन वो तो क्या हो जाएगा सम, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए यहाँ से प्लस करना पड़ेगा कुछ, एंड कुछ माइनस करना पड़ेगा, तो हम कंसीडर डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया है a - b इज इक्वल टू -2 एंड a - b, जहाँ पे ये जो 1/2 है वो पॉसिबल नहीं है, एंड -2 पॉसिबल हो सकता है। चलिए, तो ऐसी दो वैल्यू जिसको अगर हम माइनस करें तो आंसर क्या मिलना चाहिए, -2 मिलना चाहिए। तो ए एंड बी में से कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं, जैसे कि 1 3, 1 में से 3 माइनस करोगे तो -2, उसी तरह से 2 4 कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद 3 5, उसके बाद 4 6, उसके बाद 5 7, उसके बाद 6 8, उसके बाद 7 9, एंड लास्ट आएगा 8 10। 8 - 10 करोगे तो क्या मिलेगा, ये कितने एलिमेंट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कितने टोटल एलिमेंट हुए, 8। यानी कि a इज इक्वल टू बी एंड a - b इज इक्वल टू -2, टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 10 + 8। यानी कि टोटल आर में कितने एलिमेंट मिलेंगे हमको, 18 एलिमेंट मिलेंगे, यानी हमारा आंसर क्या हो गया, 18। समझ गए कैसे करना है।